बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं वॉइस न्यूज़ और मैं हूं हफ्सा आसिफ। यहाँ शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। मुल्क में हिजानी कैफियत पैदा की जा रही है। इमरान खान लोगों को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ की चेयरमैन PTI पर तनकीद। कहा जा रहा है कि किसान और कारोबारी लोग बाहर क्यों नहीं आ रहे। किसानों को उस वक्त बाहर क्यों नहीं निकाला जब खाद नहीं दे रहे थे। कारोबारी अफराद को उस वक्त बाहर क्यों नहीं निकाला जब आप चीनी बाहर बेच रहे थे। सैलाब मुतासरीन के पास तो अब जा नहीं सके। खुदारा होश के नाखुन ने। तनाज़ात से थक चुके हैं, हम दूसरों के तनाज़ात का हिस्सा बनना नहीं चाहते। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का बैनुल अक़वामी मीडिया को इंटरव्यू। बोले, यूक्रेन से हमदर्दी है लेकिन पाकिस्तान के अपने ही बहुत से दाखिली और इलाकाई मसाइल हैं। पाकिस्तान जानता है कि तबाही क्या होती है। हम किसी और तवील जंग में शामिल नहीं होना चाहते। लाहौर में तहरीक इंसाफ रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। साबिक वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद ने कहा, अपने खिलाफ केसेस के खात्मे तक हुक्मरान इलेक्शन नहीं करा रहे। 16 अरब रुपए इनके अकाउंट से निकले। मुल्क से मफरूर लोग अब वापस आ रहे हैं। नवाज शरीफ ने कानून बनाया था, जो बाहर से पैसे आएंगे उनका पूछा नहीं जाएगा। हमाद अजहर ने कहा, इलेक्शन का नाम लो तो इनकी काम पे टांग जाती हैं। आज तक मकसूद चपड़ासी के अकाउंट से अरबों रुपए निकलने का जवाब किसी ने नहीं दिया। कौम पूरे मुल्की निजाम से अपने सवालों का जवाब चाहती है। पंद्रह से 30 दिसंबर अहम है। वजीर आजम और वजीर खजाना की प्रेस कॉन्फ्रेंस से जाहिर हुआ कि दोनों तनाव का शिकार है। एक मुल्जिम रह गया, वो भी जल्द पाकिस्तान आ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त है कि मुल्जिमान को भागने ना दें। सिफारतकार कह चुके हैं कि पैसे नहीं, हम काम नहीं कर सकते। इस्टेब्लिशमेंट अवाम और मुल्क से दूर नहीं रह सकती। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू। PTI को मनाकर असम्बली में लाने का मूड नहीं है। वजीर खजाना इसहाक डार की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं, PTI से कंडीशन के साथ बातचीत नहीं हो सकी और मुकर्ररा वक्त से पहले इंतखाबात नहीं हो सकते, जबकि मालियाती इमरजेंसी की गुंजाइश नहीं है। PTI पाकिस्तान के मुफाद पर कॉम्प्रोमाइज कर रही है। लाहौर पुलिस की कामयाब कार्रवाई। जाली करेंसी बनाने वाला गैंग गिरफ्तार गैंग में मुल्जिम शेरबाज, इशफाक, शमसुर रहमान और तनवीर शामिल। मुल्जिमान से करोड़ों रुपए के जाली करेंसी और जाली नोट बनाने वाली मशीनरी बरामद। मुल्क भर में कोरोना केसेस की शरह में मुसलसल कमी का सिलसिला जारी। कौमी इदारा सेहत ने नई रिपोर्ट जारी कर दी। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना वायरस के 5702 टेस्ट किए गए। मजीद 14 मरीजों में आलमी वबा की तशखीस। मस्बत कोरोना केसेस की शरह 0.25 रही। पाकिस्तान में तैनात मराकश के सफीर जनाब मोहम्मद कारमोने का नेवल हेडक्वार्टर इस्लामाबाद का दौरा। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान की मराकश के सफीर से मुलाकात। मुल्क के बाहमी दिलचस्पी के अमूर, इलाकाई मैरीटाइम सिक्योरिटी सूरत हाल और दो तरफा बहरी ताउन पर तबादले ख्याल। मुलाकात में दोनों ममालिक के माबैन बाहमी बहरी ताल्लुकात को मजीद फरोग देने के अज़्म का आइदा किया गया। जो गुजारी ना जा सकी हमसे, हमने वो जिंदगी गुजारी है। मुनफरिद अंदाज के बागी शायर, नामवर अदीब और दानिश्वर जॉन एलिया का 51वां यौम पैदाइश आज मनाया जा रहा है। अपनी मुनफरिद शायरी की बदौलत वो अदबी हलकों और मद्दाहों के दिलों में आज भी जिंदा हैं। जॉन एलिया का पहला मजमूआ कलाम शायद 90 की दहाई में मंजर आम पे आया। ईरान ने मुजाहिरों की हमायत पर यूरोपीय और बरतानवी शख्सियात को ब्लैक लिस्ट कर दिया। ईरानी वजीर खारजा
हुसैन अमीर अब्दुल लिहान ने यूरोपीय यूनियन के रेडियो को ब्लैकलिस्ट कर दिया। गैर मुल्की सहाफियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का भी ऐलान। रूस में एक मारूफ सियाहती मकाम के करीब 100 फीट चौड़ा सिंक होल बन गया। खौफनाक सिंक होल से तबाही के बावजूद ट्रांसपोर्ट आमदरफ्त का सिलसिला जारी। तस्वीर सोशल मीडिया पे वायरल। अर्जेंटाइन के स्टार फुटबॉलर मेसी ने एक और एजाज अपने नाम कर लिया। मेसी अर्जेंटाइन के लिए सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए। मेसी के फीफा वर्ल्ड कप में गोल्स की तादाद 11 हो गई। और ट्विटर की फीस लेके ब्लू टिक देने की सर्विस शुरू। ट्विटर कंपनी की जानिब से एलामिया जारी। एलामिया के मुताबिक नई सर्विस की फेसवेब के $8 फी माह, जबकि एप्पल सार्फिन के लिए फीस $11 फी माह होगी। हेडलाइंस आप जान चुके। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद किसी भी खबर से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए वॉइस न्यूज़, क्योंकि ये है पाकिस्तान की आवाज़।